बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। सबसे पहले इंडिया के फाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनल में भी जीतेंगे भगवान ने चाहा तो चलिए। रिटेलर्स गए हैं बियरिश, DIIs भी दिख रहे हैं बियरिश, FIs दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। ये जो अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन देखी वो आज का बाय सेल था पार्टिसिपेंट वाइज, और यहाँ पे आज का बाय सेल आपको दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और कल से आज सुबह तक जो कैरी हुई थी पोजीशन, ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल ऐड या लेस करेंगे। तो आज ओवरऑल क्या पोजीशन टोटल कैरी हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करेंगे आज का बाय सेल। 4600 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 86,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 1143 लॉट की बाइंग करी है DIIs ने, उनके 25,000 लॉट लॉन्ग है। 4200 लॉट की बाइंग करी है FIs ने, उनके 1,43,000 लॉट शॉर्ट है। 667 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 31,500 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की ओवरऑल कॉल राइटिंग थी 16,000 लॉट आज बाय की उन्होंने। 1,04,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। FIs ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, लगता है 67,000 लॉट उनके सेल में आए हैं। 1,71,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में है। प्रोज बाइंग करके गए हैं 51,000 लॉट की, उनके अब 66,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया है 93,000 लॉट्स का। 3,98,000 लॉट अभी भी उनके शॉर्ट में है, बट डेफिनेटली इन पोजीशंस में उनको आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। 3,500 लॉट की पुट बाय आई है। DIIs की उनके 76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है पुट्स के। और आज भी दोनों स्मार्ट मनी पुट सेल करके गई है, कल भी करके गए थे, आज फिर करके गए हैं। FIs का लगभग 39,000 लॉट्स का शॉर्ट आया है, और माफ़ कीजिएगा कल बाय करके गए थे ये लोग, बट आज इनका सेल आया 39,000 और 57,000 का। तो 4,22,000 लॉट की ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है FIs की इंडेक्स पुट में, बट प्रोज की जो है वो 1 लाख के ऊपर चलेगी ओवरऑल सेल पोजीशन। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग नंबर आज का जो है वो स्टॉक फ्यूचर में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए हैं कहीं ना कहीं। इनके 69,000 लॉट की बाइंग आई है सिंगल डे की, वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइंग्स हाल फिलहाल में। 70,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। और अच्छी खबर स्टॉक ऑप्शन से भी आ रही है, नहीं रिटेलर अच्छे से स्टॉक्स में बियरिश ही गया है। 72,000 और 52,000 यहाँ पे भी देखिए बियरिश डेटा है उनका स्टॉक ऑप्शन में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। कैश मार्केट में भी सरप्राइजिंगली बाइंग आई है दोनों इंस्टीट्यूशंस की। DIIs 609 करोड़ और FIIs 550 करोड़, यानी टोटल 1159 करोड़ के करीब का बाय इंस्टीट्यूशन का है। इतना इसका मतलब कैश मार्केट में सेल रिटेलर्स का है। चलिए हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, जिसकी कि कल एक्सपायरी है 19,675 पे। अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई आज। जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि रेजिस्टेंस से एक बार थोड़ा सा डिप आएगा, तो बैंक निफ्टी ने वो डिप दिया हमें अच्छा खासा। रेजिस्टेंस का लेवल हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था 44,400 पे। बड़ी कॉल राइटिंग कल देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी कल के वीडियो में जा करके चेक करें। सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वहीं पे बना हुआ था, और बाजार ने पहले इनिशियली 44,408 का हाई बनाया और वहाँ से रिजेक्शन लेकर के करीब 44,200 तक आया। तो 200 पॉइंट का अच्छा एक डिप वहाँ पे, एक ट्रेड हमें वहाँ पे मिला। सो जिसने भी वो ट्रेड लिया हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और निफ्टी ने एक अच्छा 15 मिनट और आधे घंटे का जो हमने रेंज ब्रेकआउट अप साइड या लोअर साइड का बोला था, तो उसने ऊपर का ट्रेड दिया। तो वहाँ पे हमें दूसरी स्ट्रेटेजी ने काम किया जो हमने रेंज ब्रेकआउट की ली थी। हालांकि ये सेकंड हाफ में ब्रेकआउट आया, तो वहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिला। तो जिन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया था ज़रूर प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। तो देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो आई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी अभी है कल की और निफ्टी की। और अब जो हम ट्रेड लेंगे दोस्तों यहाँ पे वो बड़ा क्लियर है कि 700 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली लेना है ट्रेड। लेकिन देखिए अब 800 और 850 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बन गई है, तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो छोटा मोटा ट्रेड हम शॉर्ट साइड का वहाँ पे देख सकते हैं, बट बहुत छोटा, क्योंकि कारण ये है कि सपोर्ट अभी बन गई है इधर की तरफ। और देखिए 19,600 पे कितना ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिले तो वहाँ पे भी हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं सर्टेनली।
और अगर सेल करना है तो सेलर हमें 19,600 के नीचे ही कन्विक्शन आएगी, या फिर जो हमने रेजिस्टेंस के लेवल, रेजिस्टेंस जोन जो बल्कि मैं बोलूँगा आइडेंटिफाई किया है, या तो यहाँ से रिजेक्शन पे कर सकते हैं या 19,600 के नीचे के ब्रेक डाउन होने पे ले सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी को लेकर के। 23 नवंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसमें भी देखिए काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग है, हालांकि यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें इन द मनी में, जबकि कुछ पुट्स भी हैं, लेकिन कॉल का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है। आगे की भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, विच इज़ 30 नवंबर 30 नवंबर, और वहाँ पे भी देखिए काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और लेकिन कुछ पोजीशन फ्रेश भी ऐड हुई है, लेकिन ये कॉल पुट दोनों तरफ होती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई, 15 नवंबर की एक्सपायरी थी। तो 22 नवंबर को हम चेक करेंगे, 44,201 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसको थोड़ा सा दिक्कत रही आज, बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड रहा, हालांकि कुछ इन द मनी में कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 44,200 का लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। हालांकि 44,200 के बाद 44,300 भी अगर क्रॉस करता है तो वहाँ पे भी हम पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा बड़ा चेंज इन हुआ है। रेजिस्टेंस अब थोड़ी सी चेंज होकर के प्लेस हो गई है 44,500 के लेवल पर। यहाँ पे भी इसके ऊपर भी निकलता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे भी हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। तो 44,200 के ऊपर, 300 के ऊपर और 500 के ऊपर तीनों जगह पे हम लोग ट्रेड देख सकते हैं तेज़ी का। हालांकि इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। अब ये बाइंग है या सेल है वो कैसे कंफर्म होगा? अगर बाज़ार 44,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये लोग स्मार्ट मनी वाले इन द मनी पुट्स बेच करके गए, ताकि अच्छा प्रीमियम ये लोग खा सकें। लेकिन अगर 44,200 के नीचे सस्टेन करता है और इन पर्टिकुलर किसी वजह से 44,000 के भी नीचे जाके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये 100% फिर कंफर्मेशन हमें हो जाएगी कि ये पुट इनकी बाइंग है। यहाँ पे अगर ये 44,200 और 44,000 के बीच में रहता है तब भी हम 70% से 80% एक्यूरेसी से मान सकते हैं कि ये इनकी पुट बाय है। लेकिन 44,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है नीचे, तो फिर एक श्योर शॉट हो जाएगा कि ये बड़ी इन्होंने पुट बाइंग करी हुई है इन द मनी, और इसका मतलब फिर बड़े टारगेट नीचे की तरफ के आ सकते हैं। तो कंडीशन को जरूर ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम उस कंडीशन को भूल जाए। सो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 30 नवंबर की कंडीशन वही है कि किस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी हमें, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। और आज रहा भी काफ़ी लैगर्ड, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी दिनों से बाजार ने रनअप भी अच्छा ले लिया ऑलरेडी, तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिले, बट हमारे को लेवल जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि 44,500 से अगर रिजेक्शन मिलती है तो छोटा मोटा ट्रेड वहाँ पे हम देख सकते हैं शॉर्ट का। फिर निफ्टी 19,722 पे हुआ है क्लोज। इसकी एक्सपायरी अब है 21 तारीख यानी 21 नवंबर। तो जब तक ये 700 के ऊपर है दोस्तों हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। 800 पे एक रेजिस्टेंस बड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तैयार है, और यहाँ पे कुछ इन द मनी में भी कुछ दिखाई दे रही है। तो सेम लिटमस टेस्ट जो है हम 19,700 के लेवल को पकड़ के करेंगे कि इसके नीचे गया तो शॉर्ट, और ये भी मानेंगे फिर कि ये जो इन द मनी पुट्स हैं ये सब इनकी बाय है। और जब तक 19,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मतलब ये इनका सेल का ट्रेड है पुट में। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी, जिसकी एक्सपायरी अब होगी 20 तारीख को, 20 नवंबर 9343। तो अच्छी रनअप दी है मिड कैप निफ्टी ने भी। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है दोस्तों, 9350 पे हमारा लेवल बन रहा है बड़ा साफ। इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं विद टारगेट ऑफ 9400। 9400 के ऊपर फिर हमें हाईवे मिल सकता है अगर उसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है। और वहीं अच्छी सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है 9300 पे। शॉर्ट का ट्रेड हम 9350 के नीचे ले सकते हैं, और अगर किसी वजह से 9300 गया तो फिर वहाँ पे और शॉर्ट का ट्रेड देखा जा सकता है। तो चलिए चलते अपनी शीट पे, वीडियो को कंक्लूड करें। उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों वेबिनार हमारे को करनी पड़ रही है शिफ्ट, क्योंकि इंडिया का अब हो गया फाइनल इसी संडे को। तो नेक्स्ट संडे को अब हमारा वेबिनार होगा। सो जिन लोगों ने एनरोल किया है उन लोगों से मैं सेपरेटली इस चीज़ को एडजस्ट कर लूँगा, और जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए आई एम शेयरिंग दिस। तो टेलीग्राम हमारा फ्री चैनल जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारी वेबिनार वगैरह की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग क्रिएट किए हैं इन्होंने,
चाहे थोड़ी थोड़ी पोजीशंस हो रही है लेकिन ये लोग कर रहे हैं आज। लेकिन ये लोग कॉल नहीं बाय करके गए, अपनी कॉल इन्होंने एक्सपायर होने दी है। हालांकि प्रोज कॉल जरूर बाय करके गए हैं, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। और पुट बाय करके गए हैं रिटेलर, और जबकि ये लोग पुट सेल करके गए हैं, तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मेरे लिए टाई ब्रेकर टाइप का वो है कि बड़े स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बड़ी बाइंग हुई है और शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, तो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव है। प्लस ऑप्शन चेन के अंदर भी काफ़ी बियरिश गए हैं रिटेलर। तो एक बार तो हमें तेज़ी का ट्रेड हमें आराम से मिलना चाहिए मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में। इन पर्टिकुलरली पहले आधे घंटे 1 घंटे में हमें कोई भी अपने लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखाई देता है तो हम लॉन्ग साइड का डेफिनेटली ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो है बाज़ार थोड़ा सा दोबारा से एडजस्टमेंट मोड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एडजस्टमेंट मोड का मतलब ये कि थोड़ा साइडवेज जा करके प्रीमियम गेटिंग सेशन टाइप हो सकता है हमारे को देखने को मिल जाए। तो बाज़ार ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, तो एक बार को कुछ इस तरह का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर हमारे को ये ध्यान देना होगा कि जो रेंज बन रही है उस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे हमें फिर जो है ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ऊपर का, नीचे की तरफ निकल रहा है तो नीचे का। तो कुछ इस तरह का चार्ट कल का बनता हुआ दिख सकता है। लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। सारे पॉइंट्स बाकी आपको जो बताए हैं बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और एक बार फिर से इंडिया। तो चलिए दोस्तों, एक बार जीत की बहुत 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 बधाई। अब देखेंगे हाईलाइट्स। टेक केयर, बाय।